तो इस तरीके की मुझे और वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। इससे मैंने अभी 5 शब्द लिखे हैं, बहुत सारे शब्द हैं, 1000 ऑफ वर्ड्स हैं जिनका यूज करके आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बनाना चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, ये तो जरूर लिख देना, चाहे सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लाइक करो या नहीं करो, आपको ये बताना है। ठीक है ना। वैसे अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक और चीज लिख देना, क्या लिखोगे? हर हर महादेव। ये तो लिख ही देना, क्योंकि ईश्वर के नाम से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर सेंटेंस नहीं बना पा रहे तो ईश्वर का नाम लिख लेना। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आज की वीडियो में आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही दमदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिनका उपयोग आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में करना चाहिए। आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो मैं आज आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करेंगे, जिनका आपको यूज करना चाहिए इंग्लिश बोलते समय। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास क्या है? इंग्लिश बोले दमदार शब्दों के साथ। जो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा कि कुछ शब्द बताऊंगा दमदार, जो आपको इंग्लिश बोलते समय यूज करने। कुछ शब्द हैं जिनको आपको इंग्लिश बोलते समय डे टू डे या कहीं भी आप इंग्लिश बोलो तो आपको इन शब्दों का यूज करना है, क्योंकि ये क्या है, बहुत इंप्रेसिव वर्ड्स हैं। ठीक है ना। अब समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, देखिए जो अपना पहला शब्द है ना गाइस, वो क्या है? प्राउड ऑफ। क्या है? प्राउड ऑफ। तो प्राउड ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस? का गर्व, किसी चीज का गर्व होना, उसको बोलते हैं प्राउड ऑफ। ठीक है, पहली बात आपको याद रखना है, प्राउड ऑफ का मीन्स होता है गर्व होना या फक्र होना, किसी चीज पे फक्र होना या किसी चीज का गर्व होना। दूसरी चीज, प्राउड ऑफ के साथ ना आपको वर्ब में आईएनजी रखनी है। प्राउड ऑफ के साथ आपको क्रिया में आईएनजी रखनी है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। तो इसका मीन्स ये होता है गाइस, मुझे भारतीय होने का गर्व है, मुझे इंडियन होने का गर्व है। तो ये वो एक अच्छा सेंटेंस बना कि नहीं, जैसे मैंने प्राउड ऑफ का यूज किया किसमें? सेंटेंस में। तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस के थ्रू बोली जाती है ना। जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है या स्पोकन इंग्लिश है, उसका यूज कैसे करते हैं हम? सेंटेंस के थ्रू। तो आपको इन शब्दों के यूज करना है वाक्यों में। जब आप किसी से इंग्लिश में बात करो ना, 1 to 1 आप किसी से बात करते हो, तो कुछ शब्द हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाते हैं, उन्हीं में से एक है प्राउड ऑफ। तो मैंने क्या लिखा है? आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, मुझे भारतीय होने का गर्व है। तो इसके अलावा आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे आपको बोलना है, जैसे आप इंग्लिश बोल लेते हो तो आप क्या बोलोगे? सर मुझे इंग्लिश बोलने का गर्व है। ठीक है, मतलब गर्व क्या है? पॉजिटिव सेंस है। आपको याद रखना, जब भी एक चीज होती है ईगो, तो ईगो तो घमंड होता है, तो हम घमंड की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा मुझे इंग्लिश बोलने का गर्व है, मैं आपसे कैसे बोलूंगा? आई एम प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बोलने को स्पीक बोलते हैं तो आईएनजी रखनी है। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? आई एम प्राउड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। एक चीज और, जो मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं ना, आप इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। याद रखना, जो भी कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं ना, आपने टेंस तो सीखे ही होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। रूल, आपको उस रूल का यूज करना है और इन शब्दों का यूज करना है। समझ आ रहा है? तो मैंने क्या बोला आपसे? आई एम प्राउड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलने का गर्व है। जैसे आपको बोलना है, जैसे आप कुछ अच्छे काम करते हो,
आप कुछ ना कुछ अच्छे काम करते होगे और आपको किसी से बोलना है कि भैया मुझे अच्छे काम करने का गर्व है। आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छे काम करते होगे। अगर आपको एक वाक्य बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आई एम प्राउड ऑफ डूइंग गुड वर्क। क्या बोलते हैं देखो, आई एम प्राउड ऑफ, अब यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगती है तो डूइंग, बीइंग की जगह क्या जाएगा? डूइंग, और इंडियन की जगह क्या जाएगा? गुड वर्क, क्योंकि अच्छे कार्य को क्या बोलते हैं? गुड वर्क। तो आप कैसे बोलोगे? आई एम प्राउड ऑफ डूइंग गुड वर्क। आर यू गेटिंग गाइस? तो इन शब्दों का ना आपको अपनी कम्युनिकेशन में यूज करना है, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन है बहुत इम्पैक्टेबल हो जाएगी, बहुत पावरफुल हो जाएगी। इसी शब्द के थ्रू आप किसी से क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे आपको मुझसे पूछना है, क्या आपको इंग्लिश सिखाने का गर्व है? जैसे मैं आपके सामने होता और आपको इस शब्द का यूज करके मुझसे क्वेश्चन पूछना होता, तो आप मुझसे कैसे पूछते? सर क्या आपको इंग्लिश सिखाने का गर्व है? तो बता मुझसे कैसे पूछते? आर यू प्राउड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? क्योंकि जब भी हिंदी के वाक्य में क्या पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं, तो इसलिए आप कैसे पूछोगे आप मुझसे? यू एक सब्जेक्ट है, यू की हेल्पिंग वर्ब आर होती है कि नहीं? तो आर सबसे पहले आएगा। आप मुझसे पूछोगे सर आर यू प्राउड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? यस आई एम प्राउड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बोलूंगा कि नहीं? तो आपको इनका यूज करना है अपनी कम्युनिकेशन को दमदार बनाने के लिए। नेक्स्ट शब्द को देखते हैं, जो सेकेंड वर्ड है ना उसको देखते हैं, फेमस फॉर। तो गाइस फेमस फॉर का मीन्स क्या होता है? जाना माना। फेमस फॉर का मीन्स क्या होता है? जाना माना या प्रसिद्ध, ठीक है ना, या जाना पहचाना। अब इस शब्द को ना हम सेंटेंस में यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, फिर स्पोकन में यूज करेंगे, मतलब इंग्लिश बोलने में भी यूज करेंगे। देखिए फेमस फॉर के संग आपको क्या रखना है? वर्ब में आईएनजी। क्या रखना है? वर्ब में आईएनजी। एग्जाम्पल पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मिस्टर मोदी इज फेमस फॉर डिलीवरिंग स्पीच। मिस्टर मोदी इज फेमस फॉर डिलीवरिंग स्पीच। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? जो मोदी जी हैं वो किसके लिए फेमस है? अपने भाषण के लिए। जो मोदी जी है ना वो किसके लिए फेमस है? स्पीच देने के लिए, अपने भाषण देने के लिए, है कि नहीं? तो उसी को लेके हमने एक टेंस बना दिया। जैसे आप किसी को मोदी जी के बारे में बता रहे हो, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आप किसी को बता रहे हो, तो आप इस शब्द का यूज कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव लगेगी कि नहीं? लगेगी। तो इसे यूज करना है। तो मिस्टर मोदी इज फेमस फॉर डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मिस्टर MS धोनी इज फेमस फॉर हिटिंग हेलीकॉप्टर शॉट। मिस्टर MS धोनी इज फेमस फॉर हिटिंग हेलीकॉप्टर शॉट्स। तो मिस्टर MS धोनी किसके लिए फेमस है? हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए, है कि नहीं? तो हमने फेमस फॉर का यूज किया कि नहीं वाक्यों में? तो आपको डे टू डे कम्युनिकेशन में इनके थ्रू एक दूसरे से बात भी करनी है। जैसे आपका कोई ना कोई फ्रेंड होगा जो इंग्लिश सीख रहा होगा, या आप भी इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करने इन शब्दों का यूज करते हुए, ठीक है। जैसे आपको किसी से पूछना है भैया इज योर फादर, जैसे आपका फ्रेंड आपके सामने है तो आप पूछ रहे हो इज योर फादर फेमस फॉर वर्किंग हार्ड। आपने अपने फ्रेंड से पता है क्या पूछा? इज योर फादर फेमस फॉर वर्किंग हार्ड। क्या आपके पिताजी मेहनत करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका फ्रेंड आंसर क्या देगा? यस माय फादर इज फेमस फॉर वर्किंग हार्ड। देगा कि नहीं? देगा। तो इस तरीके से ना आपको स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है इनका। जैसे आप मुझसे पूछोगे सर आर यू फेमस फॉर टीचिंग इंग्लिश इन ग्वालियर। जैसे कोई आता है मुझसे पूछता है सर आर यू फेमस फॉर टीचिंग इंग्लिश इन ग्वालियर, तो सामने वाले ने मुझसे पूछा क्या आप ग्वालियर में इंग्लिश सिखाने के लिए फेमस हो? तो मैं क्या बोलूँगा? यस आई एम वेरी फेमस फॉर टीचिंग इंग्लिश इन ग्वालियर। तो ग्वालियर में इंग्लिश सिखाने के लिए मैं बहुत फेमस हूँ, ठीक है ना। तो ये एक फेम होता है जो अपन किसके थ्रू में एक्सप्रेस कर रहे हैं? सेंटेंस के थ्रू। आपको इन चीज़ों को यूज करना है। आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँगा क्या 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 जापानीज नई नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए फेमस है। जैसे आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना, तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ना उनका भी आप
सेंटेंस बना सकते हो इनके थ्रू। जैसे मैंने पूछा क्या जापानीज टेक्नोलॉजी के विकास के लिए फेमस है, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा आर जापानीज फेमस फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, आर जापानीज फेमस फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो आंसर क्या बनेगा, यस जापानीज आर फेमस फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो आप प्रैक्टिकल वे में भी क्वेश्चन कर सकते हो इनके थ्रू, बहुत दमदार वर्ड मीनिंग से है कि नहीं। अब जो थर्ड नंबर का है उसको एनालाइज करते हैं वर्ड अफ्रेड ऑफ। तो गाइस अफ्रेड ऑफ का मींस क्या होता है, का डर। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज का डर होता है तो उसको हम एक्सप्रेस किससे करेंगे, अफ्रेड ऑफ के संग। और अफ्रेड ऑफ के संग आपको क्रिया में आईएनजी रखनी है। तो एग्जांपल देखिए, अ फ्यू पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। तो इसका मीन्स क्या होता है, कुछ ही लोग होते हैं जिनको मरने से डर नहीं लगता है, कुछ ही लोग होते हैं जिनको मरने से डर नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से अफ्रेड ऑफ का यूज कर सकते हो। अगर आप पास्ट में चाहो तो पास्ट में भी कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूंगा आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग पब्लिकली, आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग पब्लिकली। तो मैंने आपसे क्या बोला, मुझे डर लगता था पब्लिकली बोलने का, मतलब मुझे पब्लिक के सामने बोलने का डर था। तो मैंने आपसे क्या बोला, आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग पब्लिकली। ठीक है ना। तो पास्ट में भी यूज कर सकते हो आप इसको, और फ्यूचर में भी। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। तो इसका मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि भैया मुझे तैरने का डर है। जैसे आप किसी पूल में जाओगे या रिवर में जाओगे और आपको पानी से डर लगता है तो आप तैर तो पाओगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द वाटर, मतलब मुझे डर है पानी में तैरने से। ठीक है नहीं। और अफ्रेड ऑफ के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप किसी से। जैसे आपका कोई फ्रेंड इंट्रोवर्ट है, आपका कोई फ्रेंड है और वो इंट्रोवर्ट है, मतलब ज़्यादा बोलता नहीं है, तो आप उससे क्वेश्चन कैसे करोगे, आर यू अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विथ गर्ल्स, आर यू अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विथ गर्ल्स। तो क्या आपको लड़कियों से बात करने का डर है, होता है कि नहीं होता है किसी किसी को। तो अगर उसको डर लगता है सामने वाले को तो आपसे बोलेगा यस आई एम अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विथ गर्ल्स। अगर नहीं है तो क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विथ गर्ल्स। तो आपको ना इन शब्दों का यूज करना है अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में। और आपको एक चीज और करनी है, इन सबके कम से कम एक एक वाक्य बना के कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है। आपको इन सब शब्दों के जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, जैसे प्राउड ऑफ का कोई वाक्य बनाना और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है कि देखो सर मैंने इसका ये वाक्य बनाया है। बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। फिर आपको फेमस फॉर का बनाना है एक सेंटेंस, फिर बनाना है अफ्रेड ऑफ का, एक एक सेंटेंस बना के भेजना। नेक्स्ट है टायर्ड ऑफ। ठीक है, तो टायर्ड ऑफ का मीन्स क्या होता है, थका हुआ या थक चुका, टायर्ड ऑफ। इसके संग की आपको आईएनजी लगानी है। एग्जांपल देखिए, मिस्टर सचिन वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका मीन्स क्या है गाइस, जो सचिन तेंदुलकर जी थे वो क्या हो चुके थे, थक चुके थे, किससे, क्रिकेट खेलकर। मिस्टर सचिन वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जो श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी हैं वो क्या हो चुके थे, थक चुके थे। इतने साल उन्होंने क्रिकेट खेली, ठीक है ना, मतलब सेंचुरीज की सेंचुरी बना चुके थे। आपको बताइए एक ही नहीं, मिस्टर सचिन इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, सब हर व्यक्ति जानता है। तो एक सेंटेंस था, तो इसके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। टायर्ड ऑफ, जैसे मैं आपसे बोलूंगा आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जैसे मुझे बोलना है कि भैया मैं इंग्लिश समझा के थक चुका हूँ, मैं आपसे कैसे, मैं अपनी जो फीलिंग है वो कैसे एक्सप्रेस करूंगा, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है वो किसी काम, जैसे कोई लेडी है, कोई लेडीज है, कोई श्रीमती है, वो खाना बना के थक चुकी है, तो वो कैसे एक्सप्रेशन करेगी। जैसे कोई होम मेकर है, मतलब घर के जो संभालती है, जो अपनी जो होती है ना मदर्स होती है या अपनी सिस्टर भी हो सकती है, तो उसको बोलना है कि भैया मैं खाना पकाकर थक चुकी हूँ। तो वो कैसे बोलेगी, आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड, आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड। अब जैसे बोलेंगे मैं नेगेटिव चीजें सुन के थक चुका हूँ। जैसे बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं तो अपन कभी ना कभी थक ही जाते हैं, करते हैं कि नहीं। तो अपन कैसे बोलेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग नेगेटिव थिंग्स,
आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग नेगेटिव थिंग्स। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो, आपको बनाना है और बोलना भी है। बनाने के साथ साथ आपको बोलने का प्रयत्न करना है, तभी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आपको एज अ लैंग्वेज सीखना है, मतलब बोल बोल के सीखना है। लास्ट वन है अपना एक्साइटेड अबाउट। तो एक्साइटेड अबाउट का मीन्स क्या है गाइस, के बारे में उत्साहित। जब हम किसी चीज के बारे में एक्साइटेड होते हैं ना, तो इस शब्द का हम यूज कर सकते हैं। ये भी एक पावरफुल शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, सो मेनी पीपल विल बी एक्साइटेड अबाउट, so many people will be excited about developing India। तो इसका मीन्स क्या है, बहुत सारे लोग क्या होंगे, उत्साहित होंगे। किसके बारे में, भारत के विकास के बारे में। जो भारत का विकास हो रहा है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग क्या होंगे, उत्साहित होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने फ्यूचर में बना दिया, तो आप फ्यूचर में भी बना सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, इन सभी पांचों शब्दों का यूज आप किस में कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसको ना एडवांस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जो एडवांस स्ट्रक्चर बोलते हैं ना कुछ लोग, तो आप उनको एडवांस स्ट्रक्चर के नाम से भी बुला सकते हो, ठीक है। तो वैसे है शब्द ही, जो इंग्लिश है ना वो किसका खेल है, शब्दों का खेल है। कोई भी लैंग्वेज होती है ना, वो शब्दों के थ्रू बनती है। शब्दों के थ्रू क्या बनते हैं, सेंटेंस, और सेंटेंस के थ्रू बनती है कम्युनिकेशन। बनती है कि नहीं। एक्साइटेड अबाउट, जैसे आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, आपका पहला दिन है, आपका सिलेक्शन हो गया है और आप काम करने फर्स्ट डे जा रहे हो, तो आप बोलते हो ना, आई एम एक्साइटेड अबाउट डूइंग माई जॉब, आई एम एक्साइटेड अबाउट डूइंग माई जॉब। तो इसका मीन्स क्या है गाइस, मैं बहुत उत्साहित हूँ, किसके लिए, जॉब करने के लिए। आर यू गेटिंग। तो ये चीजें हैं जिनका आपको यूज करना है अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में, तभी आपको ना कुछ बोरियत फील नहीं होगा। अब मैंने आपको ये चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि आपने टेंसेस सीख लिए हैं, मोडा सीख लिए हैं, तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, समथिंग न्यू। तो कुछ न्यू चीज़ें हैं जो आपको क्या मोटिवेट रहेंगी इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप इंग्लिश से फेडअप हो चुके हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस लिख के भेजना है आपको, और मुझे ये बताना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस तरीके की मुझे और वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। इससे मैंने अभी 5 शब्द लिखे हैं, बहुत सारे शब्द हैं, 1000 ऑफ वर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बनाना चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है। ये तो जरूर लिख देना, चाहे सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लाइक करो या नहीं करो, आपको ये बताना है, ठीक है ना। वैसे अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ लिख देना, क्या लिखोगे, हर हर महादेव। ये तो लिख ही देना, क्योंकि ईश्वर के नाम से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर सेंटेंस नहीं बना पा रहे तो ईश्वर का नाम लिख लेना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।